मैं आपको वही कह रहा हूँ, देखिए पद्मजा जी, जब भी किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी होती है और उसको बहुत संवेदनशीलता से, उसको गंभीरता से लेना चाहिए, और वही हमारी सरकार कर रही है। मैं कहीं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर प्रॉम्प्ट एक्शन आप देख लीजिए। गोपाल खेमका केस की बात हो, दबोच लिया गया जो भी अपराधी था, जो भी कारण था, आपसी रंजिश की बात हो, जो भी हो, ये सरकार की जिम्मेदार, सरकार उस पर काम कर रही है। पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं जी, जो लोग यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी नियति देखिए। हम जब जंगल राज की बात करते हैं, फर्क क्या है पद्मजा जी जंगल राज में और क्राइम में, कि जहां पे सरकार समर्थित क्राइम होता था। जंगल राज वो था कि सीएम हाउस में बैठ के फिरौती तय होती थी। जंगल राज वो था कि जहां पे अपहरण उद्योग चलता था बिहार में। जंगल राज वो था कि S1 और S2 साधु यादव और सुभाष यादव वो बैठ के तय करते थे कि किसको छोड़ा जाए, कितनी फिरौती पे छोड़ा जाए। जंगल राज वो था कि जहां पे रक्षक ही पक्षक था, वो जंगल राज था। बिहार में वो दिन देखे हुए हैं। यहाँ पे हमारी नियति पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है पद्मजा जी, ना मैं इन चीजों को जस्टिफाई करता हूं, पर जो लोग हमको सवाल उठाते हैं उनको मैं आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहूंगा। जब हत्या के मामलों की हम बात करते हैं पद्मजा जी, 2004 में जो हत्या के मामले 3861 थे, 2019 में वो मामले 3138 हुए, जबकि बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ 42% पॉपुलेशन के ग्राफी हत्या के आंकड़े 18% कम हुए। मैं डकैती की बात करूं, 1297 डकैती के मामले थे 2004 में, 2019 में वो मामले कम होकर 391 हो गए, मतलब 70% डकैती के मामलों में रिडक्शन हुआ। दुष्कर्म की बात करें, 1390 मामले थे 2004 में, 2019 में वो कम कर 730। और हमको समझना पड़ेगा कि 45% पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद भी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, आज बिहार में जब जिम्मेदारी दी है जेडीयू और भाजपा की एक लॉन्ग टर्म मिशन के तहत, वहां पे हमने शराबबंदी की बात हो या जिस प्रकार से अवैध हथियारों के ऊपर हमने अटैक किया है कि लाइसेंस बिना के जो हथियार है उसको अटैक है, उस पर काम चल रहा है। और आज भी संवेदनशीलता से जो हमारी जिम्मेदारी है और ऐसे अपराधी आदियों को कैसे रोका जाए वो हम पूरी संवेदनता से करेंगे। पर जंगल राज वाले को आज जवाब देना होगा कि बिहार की जनता आज भी नहीं भूली है कि कैसे बेटे बाप बेटे की सरकार ने रक्षक में भक्षक बन के बिहार का शोषण किया। आज भी वो लोग शाहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या वो शाहबुद्दीन को भूल गया बिहार? तुष्टीकरण की राजनीति चलते हुए आज उनके जो युवराज है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं शाहबुद्दीन जिंदाबाद। क्या बिहार इनको माफ कर देगी? आज भी वो शाहबुद्दीन का केस है, जब एसिड में 2 बच्चों को डाल के उनकी जान ली गई थी, शाहबुद्दीन उसी केस के अंदर वो अंदर है। आज बिहार में अपनी राजनीति के चलते उसको जिम्मेदार जिंदाबाद बोलना इनकी मजबूरी बन गया है। बिहार इनको कभी मौका नहीं देगा। ठीक है।